दिव्यांका त्रिपाठी नाराज हैं कि आखिरकार मुंबई के स्कूलों में ऑनलाइन की पढ़ाई को लेकर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। कंप्यूटर और स्पोर्ट्स की फीस ली जा रही है जबकि सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसे में टीवी के कई सितारे इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिव्यांका त्रिपाठी के पास चलते हैं कि उन्हें क्या कहना है इस ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। एक तरफ तो मुझे इस बात की खुशी है कि स्कूल्स लगातार बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे कि बच्चे 8 घंटे तक लगातार क्लासेस ले रहे हैं, मतलब 8 घंटे तक उनकी आंखों पे कितना ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। और फिर कुछ ऐसी क्लासेस ऐसी भी उनकी टाइम टेबल में जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जो है फिजिकल एजुकेशन की क्लास जिसमें आउटडोर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। क्या अर्थ बनता है कि बच्चों को आधे पौन घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठाया जाए आउटडोर स्पोर्ट के लिए? उन्हें थोड़ा जल्दी छोड़कर थोड़ा आराम दिया जा सकता है कि वो अपने माता पिता के साथ खेल ले या फिर नीचे मैदान तक चले जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो खेल ले, बट दे एक्चुअली नीड टू बी एक्टिव फिजिकली। और एक बात, फीस में कोई वेवर नहीं है, जबकि स्कूल्स का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कोई बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं है, लेकिन ये सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं पेरेंट्स को, जबकि सबको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं पेरेंट्स। इट इज़ हाई टाइम कि उन्हें भी रिडम्पशन दिया जाए ताकि बच्चे लगातार एजुकेशन ले सकें। प्लीज इस बारे में सोचिए। वैसे बच्चों के बीच में लोकप्रिय मुकेश खन्ना भी इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं, क्योंकि मुंबई में कई स्कूल मनचाही फीस ले रहे हैं इन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ये फीस ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स के नाम पर ली जा रही है। जी हाँ, गलत है, बहुत गलत है मेरे हिसाब से। लॉकडाउन पीरियड में ईएमआई और स्कूल फीस चार्ज करना मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मैं कहूंगा अच्छा मानवीय कदम नहीं है। मैं ह्यूमन सेंटिमेंट्स के हिसाब से बात करना चाहता हूं, कोई लीगल बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त कौन कौन इफेक्टेड हुआ था? सबसे ज्यादा वर्कर कम्युनिटी इफेक्टेड हुई थी। प्रशासन ने उनको बराबर नहीं संभाला। किसी ने दूर अंदेशी में दूर जाकर नहीं सोचा कि अगर हम लॉकडाउन कर देंगे, ये वर्कर जिसको 100 रुपया रोज मिलता है या 800 रुपया रोज मिलता है, उसके ऊपर उसकी जिंदगी चलती है, वो कहां से आएगी? या तो आप उसको प्रोवाइड कराते हैं, नहीं प्रोवाइड किया, तड़प गए वो लोग, भड़क गए वो लोग, आ गए बाजार में, बस पकड़ने को आ गए, 1000 लोग आ गए। तो वो गलती हुई थी, हो गई है, उसके ऊपर जो कुछ नुकसान हुआ वो भी हो चुका है। लोग चले भी गए हैं, ये भी नुकसान है। कल जरूरत पड़ेगी यहां पर तो कब वापस आएंगे वो लोग? सो किसी ने नहीं सोचा। अब ये दो चीजें जो मैं उठाना चाहता हूं, शायद कोई इसको लीगली राइट या रॉन्ग नहीं बोलेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रशासन का कर्तव्य क्या होता है। जब आप कोई भी चीज पास करते, कोई भी रूल पास करते, तो आपको सोचना चाहिए कि इसका क्या इफेक्ट होगा, आफ्टरवर्ड्स इसका क्या इफेक्ट होगा। इनको सोचना चाहिए कि अगर इस लॉकडाउन पीरियड में घर में आदमी जब बैठा है, बड़े बड़े लोग तो बैठे हैं जिनके पास बैंक बैलेंस करोड़ों का भी है, अरबों का भी है, लाखों का भी है, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास बैठे हैं जिनके बैंक में शायद 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा, लाख होगा। कब तक चलेगा? ईएमआई भरने पड़ते हैं उनको। स्कूल्स बंद हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त लॉस हो रहा है शिक्षा का, लेकिन अगर उसको स्कूल वाले, मैं तो शुरू से कहता था कि स्कूल सभी फ्री होने चाहिए, किसी ने मेरी बात नहीं मानी आज तक। मैं तो आज भी कहता हूं कि शिक्षा फ्री बांटी जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा आप जानते हैं कितना कमाते हैं स्कूल वाले। और आज अगर इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चलो अच्छी बात है। लोगों को लगा ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, बस मुझे पकड़ सकते, घर बैठ के पढ़ाई करते, लेकिन मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि 4-4 घंटे आप बिठा देते हैं कंप्यूटर के सामने बच्चों को और कहते हैं कि हम आपको 4 घंटे तक आपको सिखाएंगे, आप देखते रहो। उस बच्चे को जिसको कहा जा रहा है कि मोबाइल के कारण उसकी आंखें खराब हो रही हैं, उसको 4 घंटे आप या तो मोबाइल के सामने बिठा देते हैं या कंप्यूटर का एक लैपटॉप के सामने बिठा देते हैं। उसका कितना नुकसान हुआ, ये भी तो एक शिक्षक और एक स्कूल का कर्तव्य है समझना, जो नहीं समझ रहा है। खैर, यहां तक तो छोड़िए, उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? मैंने सुना, मुझे कंप्लेंट्स मिली, काफी लोगों ने कंप्लेंट मुझे भेजी है, सर हमारा बच्चा 4 घंटे बैठता है, माँ को बैठना पड़ता है क्योंकि बच्चा खुद अकेला नहीं संभाल सकता, घर कौन संभालेगा इस लॉकडाउन पीरियड में? मम्मी, माताजी या उसकी मम्मी जो है वो वहीं बैठी रहती है, उसको और भी काम करने होते हैं। यहां तक भी ठीक है, चलो। उसके बाद सुना है कि स्कूल 100% फीस चार्ज कर रही है। क्यों भाई? क्या खर्च हो रहा है आप लोगों का?
आप लोगों को क्या इतनी संवेदना नहीं है अपने अपने विद्यार्थियों के लिए या उनके घर वालों के लिए? वो इसमें ऐसे भी कई घर हैं जो अगेन कमाई नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय पर कि आप कंप्लीट लॉकडाउन में घर में रहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कमाई नहीं है उनकी, सब कमाई बंद हो गई उनकी, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर वो कहीं से कर रहे हैं तो काम, तो वो कहां दे पाएंगे आपको स्कूल की फीस? मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन पीरियड में या तो फीस माफ हो जानी चाहिए थी या उनको 50% का कंसेशन दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर जो कुछ भी मेहनत हो रही है वो 50% से ज्यादा नहीं हो रही, मैं तो समझता 25% मेहनत हो रही होगी स्कूल वालों की, तो इसीलिए फीस नहीं चार्ज करना चाहिए। मैंने तो यहां तक किसी ने कंप्लेन की है, सर हमने बसेस की एडवांस में देकर रखे हुए हैं, वो भी वापस नहीं कर रहे हैं हमको। इस वक्त क्या है दिक्कत? लॉकडाउन में बैठे सभी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पैसा है। पैसे की जरूरत हर जगह पड़ती है। किसी घर में बीमार माता पिता हैं, किसी के घर में बीमार बैठा हुआ, उसकी दवाई तो बंद नहीं कर सकते आप। कमाई बंद हो गई लेकिन दवाई बंद नहीं हुई। राशन तो लाना पड़ेगा, रहना है, खर्च तो करना पड़ेगा, खर्च के लिए पैसे नहीं आ रहे, कमाई हो नहीं रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं सरकार को मैं कहूंगा, प्रशासन को कहूंगा कि आगे बढ़िए और आप अभी इन सभी लोगों को जिनको आपने लॉकडाउन में डाला है, वो लोग खुद नहीं गए हैं, आपने डिसाइड किया था कि अगले 4 घंटे के बाद में पूरा हिंदुस्तान संपूर्ण लॉकडाउन में जाएगा। चलो अच्छी बात है क्योंकि उसको जरूरत थी, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जिसको आप लोगों ने वर्चुअली कैद कर दिया है अपने घरों में, उनके सुख सुविधा, उनके कंफर्ट लेवल का भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि नहीं? अगर बच्चों से इस तरह की पढ़ाई हो रही है, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं सामने आता और क्यों नहीं कहता स्कूल वालों से चलो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ पढ़ाई करनी है, पैसा मत चार्ज करो ना। जितने भी स्कूल चलाते हैं, मैं माफ करना, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये लाखों करोड़ों कमाने वाले बैठे हुए हैं, ऐसे स्कूल नहीं चलते। इस वक्त उनके पास तो पैसे हैं लेकिन जो फीस देता है उनके पास पैसे नहीं है। आप सहन कीजिए ना, जिन्होंने आपने सालों से स्कूलों में बहुत कमा लिया है, अब ये 6 महीना 5 महीना 10 महीना आप मत कमाइए ना, आप उनको हेल्प कीजिए, आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो एक तो ये, दूसरी एक बड़ी चीज जो मैं सामने लाना चाहता हूं वो है EMI, एवरी मंथ का जो इंस्टॉलमेंट, कभी वो लोन पर होता है, कभी कार पर होता है, कभी घर पर होता है। आपने बैंक से लोन लिया घर के लिए, बैंक से लोन लिया आपने कार के लिए, आपने कभी अपनी ब्यूटिक चला रहे हैं उसके लिए आपने लोन लिया है, अब वो आप भरते रहे थे। हमारे एक्टर फॉर एग्जांपल शूटिंग करते थे, मिलती है उन लोगों को पर एपिसोड इनकम या पर महीने की इनकम, वो उससे गाड़ी खरीद लेते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, उनको EMI भरनी पड़ती है। अब सडनली मालूम पड़ा कि आप बंद हो गए, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, लेकिन आपको EMI भरना है। आपको पता है इसमें एक जिसको मैं जानता हूं शख्स, उसने खुदकुशी कर ली है। मैं हैरान हो गया था, मुझे बताया गया था सर उसके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं, रेंट भरना है उसने, वो रेंट नहीं भर पा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार को दूसरा ये एक प्रेशर डालना चाहिए हर लोगों के पास जो लोगों को लोन देते हैं या दे चुके हैं। वेट करो, 6 महीने तक आपको या 8 महीने तक आपको EMI नहीं चार्ज करनी चाहिए। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, वो आदमी रहेगा जिंदा, वो आपको पे करेगा, लेकिन आपको EMI वैसे ही चाहिए जैसे पहले था। तो इट इज अनरीजनेबल, इसमें कोई रीजनेबल नहीं है। उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, वो क्या लोन लेके आपको EMI देगा? लोन तो पहले भी आपसे ले चुके। इसलिए मैं कहता हूं कि ये EMI, इसका जो खर्चा है, इसका जो वजन है, इसका जो बर्डन है, वो सरकार को जबरदस्ती, आइए सरकार जब 4 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर सकती है, तो क्या इन लोगों को नहीं कह सकती कि आप लोग रुक जाइए, कोई चार्ज मत कीजिए? इसी के साथ कुछ और कलाकार जैसे शालिनी और उनके पति राकेश कुकरेती और आनंद गरोडिया भी इस मुहिम में जुड़ गए हैं। आवर चाइल्ड इज स्टडिंग इन बिलाबांग मलाड, और जो एक मूवमेंट है पूरे महाराष्ट्र की, मुंबई की और पूरे इंडिया की इस वक्त, स्कूल्स को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं, हम सपोर्ट करते हैं उस मूवमेंट को कि स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस को जो है उसको रिकन्सिडर करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक एडवाइज़री जो जारी की है, और मुझे पता नहीं कि स्कूल उस एडवाइज़री को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। गवर्नमेंट कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है। इट इज़ नॉट कि आपका अपना मन है कि आप इसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारी सोच समझने के बाद
फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद सरकार ने अगर कुछ कदम लिए हैं, कुछ बताया है, तो उसे फॉलो करना चाहिए कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे लॉन्ग रन में कितना फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड because children are not really enjoying and unka concentration level on the online class is not as much. You can't tell a child, a small child of 8 years old or 7 year old to sit down constantly for an online class for an hour or 45 minutes, or ask them to do their PT classes or basketball online. What use are these basketball classes or PT classes or any karate classes? I cannot understand. The child cannot connect. मुझे याद है हम लोग जब पीटीए की जब मीटिंग्स पे या वैसे आते हैं स्कूल में मिलने के लिए, तो हमें बताया जाता है कि बच्चे क्लास में कंसंट्रेट नहीं करते हैं जब सामने टीचर होता है. तो सोचिए ऑनलाइन क्लास जहाँ पे बच्चे को आपने इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया, वो कितना सीख पाएगा. और इतने सारे घंटे, बात एज की नहीं है सर, मुझे लगता है हर एज को फ़र्क पड़ेगा. बहुत ज़्यादा आवर्स अगर स्क्रीन के सामने बैठेंगे, लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होंगे. और दूसरा, एज फार एज फीस इज़ कंसर्न, दैट इज़ ऑल्सो अनदर कॉज. ये जो पेंडेमिक है, इसका एक कोई हमने घर में नहीं बनाया. इट इज़ अ प्रैक्टिकली एविडेंट एवरीथिंग कि इस टाइम इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा है, हर जगह फ़र्क पड़ रहा है. और स्कूल हमसे ट्रेडिशनल स्कूल के पैसे लेकर ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है और कंसिडर नहीं कर रहा है. हम ये चाहते Despite हैं, knowing that the administration charges are not going to happen, There the are a lot of charges. transportation There are are a not lot going of to happen. charges. So मतलब when जब आपके जो आउटपुट्स में आप उतने पैसे नहीं डाल रहे हो, ट्रेडिशनली द स्कूल जिस तरह से ऑपरेट करना चाहिए नहीं हो रहा है, then why must you charge the traditional fee? एग्जैक्टली. और 50% वेवर इज़ वेरी लिटिल. आई थिंक इट्स नॉट मच. स्कूल हर साल बहुत प्रॉफिट कमाता है. इस साल अगर प्रॉफिट कम होगा, स्पेशली इन कंसिडरिंग दीज सिचुएशंस, मुझे लगता है नॉट ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इट्स ऑल्सो ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड. दिस इज़ अ वेरी जायज़ मांग. And school should come forward rather than making parents struggle for this and fight with them. We can collectively have a forum where we can come and collectively see that how it is win-win situation for all, rather than running away and skipping the norms and making it difficult. Like अभी की बात है, चेक्स बहुत लोगों ने स्टॉप पेमेंट करके मेल लिखा स्कूल को कि आप चेक मत डालिएगा, बट स्कूल ने कन्वीनियंटली इवन उसके बाद भी still deposited. the checks. So it is cruel, I think, थोड़ा सा. This is School- inconsiderate. Yes, school has to come forward and put a inspirational picture for parents to understand, for kids to follow. That's what I expect from the school. And I think whatever happens gracefully from both the ends, that should be appreciated, rather than we forcing the school down the gullet ki do this, we are telling you, we are expecting out of you, the sarkar is telling you to do something like this. I think do it gracefully. That's when it will make a difference, rather than we forcing it down your neck. And nobody, basically it's not about even force. You must have to understand, school must have to understand there is a situation with a lot of parents. There is a definite situation. You just can't run away with this. Please be considerate. सबसे पहली शिकायत जो मेरी है वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर है. जैसे कि सभी डॉक्टर, साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो इसे बंद करा देनी चाहिए. और जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने स्कूल्स में, सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल्स में ये बताया कि मतलब इस तरीके से ये बच्चों को प्रॉब्लम दे सकता है. लेकिन इन प्राइवेट स्कूल्स लाइक बिलाबोंग जैसे स्कूलों ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. उसके बाद गवर्नमेंट ने SOP इशू किया ऑनलाइन क्लासेस को लेकर. उसे भी ये स्कूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं आया है कि ये ऑनलाइन क्लासेस बंद की जाए. तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फ़ी रिडक्शन को लेके, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग कितनी क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस वक्त. स्पेशली जो होटल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड वाले हैं, या फिर इवेंट मीडिया वाले हैं, हम लोग सब 5-5, 6-6 महीने से घर पे बैठे हुए हैं विदाउट एनी वर्क और विदाउट अर्निंग ए सिंगल पेनी. तो इस बात को लेकर जब हम स्कूल के पास गए
कि हमें थोड़ी सी राहत चाहिए स्कूल फ़ीस में, कि जो हम इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस देते हैं, 1.5 लाख रुपए साल के जो हम भरते हैं, उसमें से थोड़ा हमें राहत मिल जाए, थोड़ा फ़ीस में रिडक्शन हो। तो उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और कहा कि फ़ीस तो पूरी लेंगे वो। तो मैं ये सभी प्राइवेट स्कूल से कहना चाहूँगा, स्पेशली बिलाबांग स्कूल से, कि हम आपका हक नहीं मार रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम आपका हक नहीं मार रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप जो फैसिलिटीज़ हमें नहीं दे रहे हैं एज ए स्कूल, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, जिम खाना हो गया, आपका स्कूल की फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी हो गया, ओके, ये चीज़ों को अलग रखो आप। लैपटॉप हमारा यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ की जा रही है, वाईफाई हमारा यूज़ किया जा रहा है, घर हमारा यूज़ किया जा रहा है। जब हर चीज़ हमारी यूज़ की जा रही है तो फीस पूरी क्यों ली जा रही है? उसमें आपको राहत देनी चाहिए हमें। हम अपना हक मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि ये भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें अपने स्टाफ की फीस, हमें अपने स्टाफ की पेमेंट करना होता है, उनकी सैलरी देनी होती है, टीचर्स की सैलरी देनी होती है, स्कूल का रेंट देना होता है। तो मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ आपसे, हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया है, दैट ओनली उसमें से ही आप लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से 40 से 50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी क्या आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने टीचर्स या स्टाफ को पैसा दे सकें? क्यों इतना छूट? वाई? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को लेके SOP इशू किया। लेकिन सर मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स लाइक बिलाबांग एंड ऑल, वो अभी भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, और जब उनसे इस इशू के बारे में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। तो सर प्लीज़ इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो फ़ी रिडक्शन की बात चल रही है, तो इस बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फैसिलिटीज़ हमें दी नहीं जा रही हैं उसके लिए चार्ज किस लिए किया जा रहा है, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, जिम खाना हो गया, या फिर स्कूल फैसिलिटीज़ हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें दी नहीं जा रही, ना ही मिल रही हैं। तो इन फैसिलिटीज़ के लिए क्यों चार्ज किया जा रहा है? सेकंड थिंग ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ हो रही है, वाईफाई हमारा यूज़ हो रहा है, लैपटॉप हमारा यूज़ हो रहा है, घर हमारा यूज़ हो रहा है, तो वाई दे आर चार्जिंग फुल फीस? थैंक यू सर, जस्ट इसके पर ध्यान दीजिए। व्यवसाय से मैं कलाकार हूँ, एक लेखक हूँ, टीवी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, साथ ही मैं एक बच्ची का बाप भी हूँ। मेरी बच्ची की उम्र 6 साल की है और बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल मलाड में पढ़ती है। कुछ 2.5 महीने पहले जब ये ऑनलाइन क्लासेस जस्ट शुरू हुए थे, तब स्कूल की PR टीम का फ़ोन आया, हमें कहा कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके ऑनलाइन क्लासेस को लेके, टीचर्स थोड़ा प्रेरित हो सके। हमको लगा चलो अच्छा है, कुछ उसमें बुरा नहीं है, नया नया है, कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके दे दिया। लेकिन तभी हमें नहीं पता था कि ये ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुए हैं वो एक नियम बन जाएगा। आज ये नियम बन गया है, कंपल्शन बन गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री सबके कहने के बावजूद भी हमारी स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस बंद कर ही नहीं रही है, दिन भर दिन टाइम बढ़ा रही है। 6 साल की मेरी बच्ची 3.5 घंटे रोज़ ऑनलाइन क्लासेस देती है, जबकि पता है सभी को कि ये उसके दिमाग के लिए, उसकी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। स्कूल से रिक्वेस्ट करने के बावजूद स्कूल नहीं सुन रही है।
स्कूल से दूसरी रिक्वेस्ट ये की गई थी कि मैं कलाकार हूँ। मेरे जैसे कितने लोग ऐसे हैं, हमारी इंडस्ट्री 18 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन में गई है। आज 24 जून 2020 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तक इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई है। जनवरी फरवरी के पैसे मुझे मार्च अप्रैल में मिलने वाले थे, नहीं मिले। काम शुरू होने वाला था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। जब काम शुरू होगा, अब उसके बाद 3 महीने बाद मतलब नवंबर या दिसंबर में पैसे मिलेंगे। तो कुल मिला के 2020 वाला जो साल है, जीरो इनकम। लेकिन खर्चे जीरो नहीं होते। होम EMI के खर्चे, स्कूल फीस के खर्चे, दूसरे खर्चे, वो तो सब जब सब एवरीथिंग इज ऑन। कितनी बार रिक्वेस्ट की स्कूल से कि आपके खर्चे कम हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, कैंटीन है, जिम्नास्टिक्स है, आपके पैसे बच रहे हैं तो थोड़ा प्लीज़ पास ऑन कीजिए, थोड़ा डिस्काउंट कीजिए। वो डिस्काउंट भी नहीं कर रही हैं। ऐसे में जब इंसान प्रेशर में आता है तभी सुसाइड करता है। ये गलत हो रहा है। थोड़ा अगर राहत दी जाए ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग में भी और पैसे में भी तो मेहरबानी होगी। ये जो भी सुन रहा है या देख रहा है, कृपया इस पे अमल करे, ध्यान दे और हमारी मदद करे। वैसे कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनकी समस्या सुननी भी। मेरी बच्ची बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल मलाड की विद्यार्थी है और आज उसी के लिए मुझे इस संदेश के ज़रिए अपनी बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचानी है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र राज्य सरकार की शिक्षा मंत्री का सीधा दिशा निर्देश आया था कि कितनी उम्र के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में कितना समय कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताना है। लेकिन बिलाबोंग स्कूल के जैसे बहुत सारे स्कूल इस बात को नहीं मान रहे हैं। आज भी वो 6 से 7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में, 1-2 घंटे होमवर्क की वजह से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताने को बाध्य हैं। आप समझ सकते हैं 8-10 साल के बच्चे अगर रोज़ 7-8 घंटे हफ्ते में 6-7 दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताएंगे तो उनकी सेहत के साथ क्या असर पड़ेगा। अगर इस ऑनलाइन क्लास के कारण मेरी बच्ची बहुत बढ़िया एजुकेशन में कर भी जाती है, IAS अफसर भी बन जाती है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको एंजॉय करने के लिए जिस तरह की सेहत की ज़रूरत पड़ेगी वो उनके पास बचेगी नहीं। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार की बात हमें माननी है या स्कूल की बात हमें माननी है। इसके साथ ही लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम पर हमसे इस फीस में जो एक पैसा लिया जाता है, वो पैसा हमको वापस मिलना चाहिए। ये बात केंद्र सरकार, राज्य सरकार कई बार आग्रह करके स्कूलों से कह चुकी है। आप ऑनलाइन क्लासेस में बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल नहीं सिखा सकते, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको ये बात अपनी फीस को जस्टिफाई करनी है, इसलिए आप वो सिखा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, स्वयं मोदी जी ने, सारी सरकारों ने सबसे आग्रह किया है कि इस बुरे समय में लोगों की मदद करें। लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, लोगों के पैसे कम हो रहे हैं। आप हमारे बच्चों पर, हम पर कृपा करें और जो सरकार कह रही है वो माने। हमें उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें बता दें कि हमें सरकार की बात माननी है या स्कूलों की बात माननी है, क्योंकि स्कूल तो आपकी बात मान नहीं रहे। मेरी जैसी ये बात बहुत सारे अभिभावक कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने ये बात कही तो हो सकता है इस बात का खामियाजा उनके बच्चों को स्कूल में ना भुगतना पड़े। मैं सिर्फ निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने और हमारी मदद करें। My daughter is 4 years old and she studies in Junior KG in Billabong, Malad. As per CBSE, their board started in April. All the month of April, she had 1 hour of online classes every day along with offline assignments. From the month of June, the timing of the online classes has been increased to 1 hour and 30 minutes. My child, along with many others, gets very irritated after the first hour and refuses to sit for the class. She gets tired and is very, very cranky because of the continuous screen time. Since the first quarter is coming to an end in June and the second quarter fees has become payable, I have had to withdraw my daughter's admission from the school as I am unable to pay the fees.
I have had no income from the month of March ever since the coronavirus lockdown. The school has not offered any sort of relief or any consideration in such times. मुंबई के स्कूल्स अपना अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन पढ़ाई क्यों की जा रही है और किन वजहों से वो फीस ले रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इन पेरेंट्स की तकलीफ को समझना जरूरी है और मिल बैठकर एक हल निकालना भी। आज तक ब्यूरो।